Hello class. Today we are starting the third chapter Ranga's marriage from the textbook Snapshot by Masti Venkatesh Iyengar. ठीक है. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk has been to the city to pursue his studies. Ranga कौन है? अकाउंटेंट का बेटा है. ठीक है, जो स्टडीज़ के लिए बाहर गया. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds meet around his house to see whether he has changed or not. जब वो अपने गांव पढ़कर वापस आया, कहाँ से, बेंगलोर से वापस आया, तो उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी ये देखने के लिए कि वो बदला है या नहीं बदला है. His ideas about marriage are now quite different. और आर दे, अब जो उसके आइडियाज़ हैं मैरिज को लेकर, अब वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं. क्या ऐसा है? तो हमें ये चीज़ देखनी है इस स्टोरी में. ये स्टोरी है रांगाज मैरिज के ऊपर बेस्ड है. अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रांगाज मैरिज, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. जब आप इस स्टोरी का टाइटल देखेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि रांगाज मैरिज, क्यों नहीं ये रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय हुआ. मतलब कि हमने इस टॉपिक को रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय क्यों नहीं रखा. वेल येस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याण. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इसका और भी कोई एट्रैक्टिव टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथा विजय और या फिर गिरिजा कल्याण. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. लेकिन ये स्टोरी जगन्नाथ की विक्ट्री और गिरिजा की वेडिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है. इट्स अबाउट आवर ओन रांगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. ये तो है हमारे अपने रांगा की मैरिज के ऊपर बेस्ड, इसलिए कोई भी फैंसी टाइटल इसका नहीं होना चाहिए. होसाहाली इज़ आवर विलेज. हमारे गांव का नाम क्या है? होसाहाली. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. आपने इसके बारे में सुना होगा. नो, व्हाट अ पिटी. मतलब कितनी बुरी बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है. देर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. इसको इस विलेज को किसी भी जियोग्राफी बुक में मेंशन नहीं किया गया है. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. जो उस टाइम पर इंग्लैंड के साहिब्स थे जो इंग्लिश में लिखा करते थे, उन्होंने भी वो भी इस तरीके की प्लेस को नहीं जानते कि इस तरीके की प्लेस भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. और हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल गए. यू नो हाउ इट इज़. तुम जानते हो कि ये कैसा है. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. ये ऐसा है जैसे कि एक भेड़ का झुंड होता है, ये इस तरीके का है. जैसे शीप का एक पूरा फ्लॉक होता है, ये उस टाइप का है. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट. अगर एक शीप गड्ढे में गिर जाए, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. और जो दूसरे उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो भी गड्ढे में गिर जाते हैं. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? जब दोनों कौन साहिब जो इंग्लैंड के साहिब थे वो और जो हमारे जियोग्राफर्स थे, जब वो दोनों ही इसको रेफ़र करना भूल गए, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे कार्टोग्राफर मीन्स की मैप्स बनाने वाले हैं, तो क्या वो उसको मेंशन करते मैप्स में. एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. और इसलिए ही हमारे विलेज की कोई भी परछाई या कोई भी कह सकते हैं कोई भी चिन्ह नहीं है किसी भी मैप पर. ठीक है. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. सॉरी, मैंने कहीं और से स्टार्ट किया लेकिन मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट Kariga Dabu is to a festive meal then Hosahali is to Mysore state where the filling is to be Kariga Dabu. It means कि अगर मैसूर भारत से रिलेटेड है, भारतवर्ष मीन्स पहले जो इंडिया था उसको भारतवर्ष बोलते थे, कि अगर मैसूर भारतवर्ष से रिलेटेड है तो ऐसे ही कारिगा दाबू मीन्स कि एक स्वीट होती है जो साउथ इंडियन स्वीट है. ठीक है. वो
जैसे कि एक फेस्टिवल का रिलेशन कारिका दाबू में स्वीट से है, देन होसाहाली इज़ टू मैसूर, और ऐसा ही होसाहाली का मैसूर से है। व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कारिका दाबू, इट मीन्स ये है कि अगर मैसूर जैसे कि एक कारिका दाबू में स्वीट का रिलेशन फेस्टिवल से होता है, ऐसे ही मैसूर का इंडिया से है। और जैसा कारिका दाबू से मतलब कि जो स्वीट है उसका रिलेशन उसकी फीलिंग से है, ऐसे ही होसाहाली का मैसूर से है। ठीक है। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी मैंने कहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। बिलीव मी, मतलब कि मेरा विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बिल्कुल भी ऑब्सेस नहीं होऊंगा, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरी ओपिनियन है, मैं उस पर ही अडिग रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहाली, केवल मैं ही नहीं हूँ जो होसाहाली के बारे में इतना अच्छा बोलता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे प्लेस में मतलब कि हमारे विलेज में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ प्लेसेस पर घूमा हुआ है। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, इट इज़ नॉट फॉर मी। मीन्स कि अगर कोई उससे ये पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड गया है, तो वो उससे बोलता है नो अन्ना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी, मतलब कि फ्ली होता है एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो डॉग पर चिपक जाता है, और जब वो उस पर चिपक जाता है तो वो उससे परेशान होकर इधर उधर भागता है। ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं एक फ्ली पेस्टर डॉग, मतलब कि जो फ्ली से परेशान हुआ हुआ डॉग होता है, मैं उसकी तरह इधर उधर भागना मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। मैंने अपने टाइम में कुछ ही प्लेसेस देखी हैं, लेकिन उसने ज़्यादा देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज़ हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, आइए हमारे पास विज़िट कीजिए और मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसको खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, केवल इसका एक बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरांध्र, जो इसका खटास है, जो इसकी सारनेस है, वो श्योर है कि आपके सीधा माइंड में अटैक करेगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, मैं एक बार ऐसा ही एक फल मतलब कि एक कच्चा आम घर लेकर गया और हमने इसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने ये खाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा खांसी हो गई। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, फिर मैं अपनी कफ मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, जैसे कि हम ऐसा ये मैंगो स्पेशल है, इसी तरह से हमारे गांव की हर एक चीज़ स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, जो हमारा विलेज का एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें एक बेल लगी हुई है। इट्स फ्लावर्स आर अ फेस्ट टू बीहोल्ड, मतलब कि जो उस पर फ्लावर्स आते हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप पॉन्ड में नहाने के लिए जाओ तो उस पर से 2 पत्ते तोड़ लो। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, मीन्स कि अगर आप उसके 2 पत्ते तोड़ लोगे तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं होगी कि आप दोपहर का खाना लंच किस पर करेंगे। यू विल से आई एम रैबलिंग, आप लोग कहोगे कि मैं अब भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बट इनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। अब इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, मतलब कि ऐसा हमेशा होता है जब भी मैं अपने विलेज के बारे में बात करता हूँ। बट इनफ, लेकिन अब काफ़ी है। अगर आप में से कोई हमारे पास आना चाहता है, हमारे गांव को विज़िट करना चाहता है, तो मुझे एक लेटर लिखिए। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहाँ है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट,
डोंट यू एग्री? सबसे अच्छा तरीका जो है किसी जगह को जानने का वो है कि आप उसको विज़िट करें। डोंट यू एग्री? क्या आप इससे एग्री नहीं है? वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग वॉट हैपन 10 years ago। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वह है जो आज से 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु नो इंग्लिश देन। मतलब उस टाइम पर हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। और विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। जो हमारे विलेज का अकाउंटेंट थे उन्होंने पहली बार बहुत ही करेजियसली अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब ये बहुत डिफरेंट है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। लेकिन अब ये बहुत डिफरेंट हो चुका है। अब हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। आप हॉलीडेज़ में हमारे गांव में आइए और आपको हर गली मोहल्ले में इंग्लिश में बात करने वाले मिल जाएंगे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उस टाइम पर हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। और हम लोग कन्नड़ में बात करते हुए भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल बिलीव मी। जो भी उस टाइम पर हुआ यकीन मानो वो बहुत शर्मनाक था। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they bought a bundle of firewood. Rama Raw's son came out to pay for it. तो अगले दिन मैं रामा राव के घर गया। वो लोग एक लकड़ी का बंडल खरीद रहे थे। तो रामा राव का जो सन था वो उसके पैसे देने बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने वुमेन से पूछा कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं। 4 पैसे शी सेड, मतलब 4 पैसे उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। बॉय ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसको अगली सुबह आने के लिए बोल दिया। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। जो गरीब औरत थी उसको जो वर्ड है चेंज वो समझ में नहीं आया और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो। मैं भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड। जब मैं अगली बार रंगा के घर गया तो तब मुझे इसका मतलब पता चला। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द रंगा's मैरिज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।